मूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा बंधं गुरुपद पदुनुपरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवै जासु उघर ही विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक बिनु गुरु करम धर्म नहीं सूझा बिनु गुरु ज्ञान ध्यान नहीं पूजा गुरु बिनु भक्ति भाव नहीं जागे गुरु बिनु प्रेम ज्ञान नहीं पागे गुरु बिनु हरि मन रहे छिपाई गुरु बिनु सार भेद नहीं पाई
गुरु बिनु सूझ पर अंधियारा। गुरु बिनु लखै न घटउ जियारा। प्रीति गरीब राख गुरु ही सो। होय दरस घट महरि पिय सो। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई। अब मोहि भा भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मुद मंगलमय संत समाजु। जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरिधारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। मज्जन फल पेखिय तत्काला। काक होहि पिक बकउ मराला। राम ही केवल प्रेम पियारा। जान लेहु जो जान निहारा। नहीं कली करम न धर्म विवेकु। राम नाम अवलंबन एको। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा मूलम गुरुर्परम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरु
पवित्र भंडारे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। आज के दिन हम अन्य महापुरुषों और संतों की स्मृति में मनाते हैं और अपने सत्संग समाज के जो दिवंगत भाई बहने हैं उनको भी याद करते हैं। जैसे कि पूज्य बाबू जी बताया करते हैं कि भंडारा जो है वो किसी खाने पीने की व्यवस्था का नाम नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था तो जो है वो शरीर का धर्म है, इसलिए करना होता है। वास्तव में हमें असल भंडार से जुड़ना होता है। परमात्मा प्रेम का एक असीम भंडार है और इसीलिए इन भंडारों में जो है बुजुर्गों का तो एक ऐसा वातावरण हमको यहाँ मिल जाता है जो एक लंबे समय तक हमारे अंदर एक प्रभाव बनाए रखता है। भंडारों में विदाई संदेश दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि विदाई कभी होती ही नहीं है, क्योंकि पूजा एक दिन की या 3 दिन की नहीं होती। पूजा हमेशा हमेशा के लिए होती है। सतगुरु से संपर्क, बुजुर्गों की दया कृपा हमेशा हासिल होती रहती है। ये इस तरह की जो भंडारों की व्यवस्था बनाई जाती है, ये एक कराया जाता है कि जिससे जो है बीच बीच में मरम्मत का काम होता है, उस तरह का ये काम है। घर में जो है मरम्मत की जरूरत हो जाती है, हर साल रंगाई पुताई की जरूरत होती है। ऐसे ही जो है हमारे अंदर जो कमी आ जाती है, जो सांसारिकता आ जाती है, वो ऐसी भंडारों में आकर जो है उसमें सुधार होता है, उसमें रंगाई पुताई होती है, मरम्मत होती है। तो वास्तव में जो है विदाई कभी नहीं होती है। पूजा जो है वो हर समय की चीज है और हर समय गुरुओं की कृपा प्राप्त होती है। हमें हर समय उनसे हमारा संपर्क रहता है। ये विशेष आयोजन जो है इसीलिए किए जाते हैं ताकि जो है हमारी अंदर ये दृढ़ता जो है और बढ़ती रहे। संसार में सभी धर्मों में महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं। सबकी रहनी से, सबके उपदेशों से जो है हमको लाभ होता है। भारतवर्ष जो है वो तो भक्तों का है, इसीलिए इसको अध्यात्म गुरु भी कहा जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे प्रेमी भक्त हुए हैं जिनके प्रेम की जो है गाथा जो है
गाकर जो है हम जो है इसी मार्ग में आगे आसानी से बढ़ जाते हैं। संतों ने जो है प्रभु से उस कोटि का प्रेम किया है कि जिसमें उन्होंने जो है संसार को बिल्कुल भुला दिया है। प्रेम जो है कोई दिखावे की चीज नहीं है। प्रेम और सेवा जो है वो एक स्वाभाविक जीवात्मा का जो एक स्वाभाविक गुण है। वो प्रेम में ईश्वर का अंश है, सच्चिदानंद का अंश है और ईश्वर से प्रेम करना उसका स्वाभाविक गुण है। लेकिन हमारा ये प्रेम जो है वो गलत दिशा में चला गया है। हम प्रभु से प्रेम करते करते जो है हम माया से प्रेम करने लग गए हैं। हमारा ध्यान जो है प्रभु की तरफ से हटकर दुनिया की तरफ चला गया है। वो हमारे अंदर गुण आज भी सबके अंदर मौजूद है। प्रेम करना, ध्यान करना, ये सब सभी का स्वाभाविक गुण है, सभी जीवों का स्वाभाविक गुण है। लेकिन जो है हमारा ये ध्यान जो है इसकी दिशा गलत हो गई है और इसीलिए जो है हम कोटि जन्मों से जो है बार बार जो है इसी बंधन में बंधने के कारण जो है संसार में आ जाते हैं। हम कभी भी जो है हम उतना प्रेम नहीं कर सकते प्रभु से, माया का ही पीछा करते चले आ रहे हैं, जिसके कारण हम आज तक कभी मुक्त नहीं हो पाए हैं। हमको जो है ईश्वर से जो है ऐसा प्रगाढ़ प्रेम करना है कि माया हमारा रास्ता छोड़ दे। क्योंकि जो है जब हमारे हृदय में प्रभु बसने लग जाएंगे तो माया आके झांक के देखेगी कि हमारे लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। और जब ये इसके अंदर दृढ़ता आ जाती है तो एक समय जो है माया भी हमारी सहयोगिनी बन जाती है और वो जो है हमको इस राह पर आगे बढ़ाने में भी सहायक हो जाती है। कहा गया है माया है दुई भांति की, देखा ठोक बजाए, एक गहावे राम पद एक नरक ले जाए। तो माया का वो कौन सा स्वरूप है जो राम गहाती है? संतों ने माया के उसी स्वरूप को अपनाया है और वो माया का वो स्वरूप ये है कि हम निर्वाह मात्र के लिए जो है माया से अपना संपर्क रखते हैं। माया को भीतर प्रवेश नहीं देते हैं, बाहर ही बाहर रखते हैं, उससे अपना काम निकालते हैं। विशाल समुद्र का पानी जो है वो एक नाव को नहीं डुबो सकता। बस शर्त यह है कि वो पानी नाव के बाहर रहे, नाव के अंदर न जाने पावे। बाहर रहेगा तो वही पानी नाव को तैराने में सहायक होगा। अगर वो पानी नाव के अंदर चला गया तो नाव को डुबो देगा। इसी तरह से माया अगर बाहर ही बाहर रहे तो ये हमारे लिए सहायक हो जाएगी, लेकिन इसको अगर हमने अपने हृदय में स्थान दे दिया तो ये हमको डुबो देगी। तो हमको जो है परमात्मा से विशुद्ध प्रेम करना है। हमको जो है सृष्टियों के सभी पदार्थों का, सभी संबंधों का जो है वो सहारा लेना है। हम उनसे हमको संबंध नहीं बनाना है, निभाना है। हमको जो है संबंध प्रभु से बनाना है, प्रभु को अपनाना है और संसार को निभाना है। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम संसार को अपना रहे हैं और प्रभु को निभा रहे हैं। इसी में परिवर्तन की जरूरत है। संतों ने भी जो है यही काम किया है। उन्होंने जो है दुनिया को निभाया है और अपनाया केवल परमात्मा को है। ये दो तरफ का ये जब प्रयास होगा तब ये जो है युक्ताहार विहार की श्रेणी में आ जाएगा। भगवान ने कहा है युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा। कि जो है हमको जीवन के हर क्षेत्र में एक संतुलन की आवश्यकता है।
बहुत ज्यादा अगर हम खाएंगे तो भी ये सिद्ध नहीं होगा योग। बहुत कम खाएंगे तो भी सिद्ध नहीं होगा। बहुत ज्यादा सोएंगे तो भी ये सिद्ध नहीं होगा, और बहुत जागेंगे तो भी नहीं सिद्ध होगा। यथा योग्य आहार विहार की बात बताई भगवान ने जो है। युक्त आहार विहार जो है वो संत जनों ने भी इसी मार्ग को अपनाया है। हमको जो है एक संतुलन की आवश्यकता है। माया और ब्रह्म के बीच में जो है एक संतुलन जो है जब आ जाता है, तब ये विद्या जो है बहुत सफल होती है, आगे बढ़ती है। लेकिन उसमें माया का अंश जो है जरूरत के मुताबिक हो। हुजूर महाराज फरमाते थे कि एक सूफी जो है वो धनवान भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई को जो है उससे अपनी जरूरतें पूरी करता है। ख्वाहिशें और हसरतें नहीं पूरी करता, अपनी जरूरतें पूरी करता है और बाकी धन को लोक सेवा में लगा देता है। सच्चा जी महाराज भी फरमाते थे कि आप जो कुछ कमाते हैं उसमें केवल आपका और आपके परिवार का ही हिस्सा नहीं है। आपकी निगाह में जो भी जरूरतमंद है, चाहे आपका पड़ोसी हो, कोई मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो, जो भी जरूरतमंद आपकी निगाह में है, उन सब का हिस्सा आपकी कमाई के अंदर है। विचार कीजिए संत का हृदय कितना विशाल होता है। यही असली वसुधैव कुटुंबकम है, सार्वभौमिक प्रेम है। ये संत जन इसी मार्ग पर चले हैं, उनके अंदर कोई अपने पराये का भेद नहीं है। वे दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी होते हैं। आज हम मनुष्य की मनोदशा इसके विपरीत हो गई है। वो अपने दुख से कम दुखी हैं और दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हो रहे हैं। तो ये सब परिवर्तन जो है, ये जो है संतों के संपर्क में जब हम रहेंगे तभी आ पाएंगे। केवल ज्ञान से जो है वो हमारा कल्याण नहीं होगा। ज्ञान जो है जैसे पुस्तक में लिखा हुआ है, अगर हमने उसको पढ़ लिया तो वो पुस्तक उठ के हमारे दिमाग में आके बैठ गई, बस इतना ही फर्क है। पानी गिलास में रखा हुआ है, हमने मुंह में कुल्ला भर रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे गिलास में रखा था वैसे हमारे मुंह में रखा हुआ है। जब उस पानी को हम नीचे उतारते हैं, उसको हजम करते हैं, वो फ्लूइड बनकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है जब जाता है तब उसका लाभ मिलता है। ऐसे ही जब वो ज्ञान जो है आचरण में आ जाता है और जब हम उसको अपने रहने में उतार लेते हैं उसको, तभी उसका लाभ है, वरना वो ज्ञान जो हमारे लिए एक बोझ स्वरूप बन जाता है। गीता में भगवान, बहुत लोग मिलते हैं कि गीता में भगवान ने कहा कि ज्ञानी श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ज्ञानी भक्त को श्रेष्ठ बताया है, ज्ञानी को श्रेष्ठ नहीं बताया है। भक्तों की 4 कैटेगरी बताई है कि इनमें जो है वो ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त जो है उससे फिर पूरे संसार को लाभ मिलता है। वो जो है अपने गुरुदेव का काम आगे चलाता है, जो आगे बढ़ाता है वो। तो ज्ञानी भक्त को श्रेष्ठ बताया गया, ज्ञानी को श्रेष्ठ नहीं बताया गया है। ज्ञान वही सार्थक है जो हमको भक्ति में लगा दे,
भक्ति भी वही सार्थक है जो हमारे अंदर प्रेम पैदा कर दे। अगर प्रेम नहीं पैदा हुआ तो अभी वो भक्ति भी अधूरी है हमारी। जो मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप भगति विरागा। प्रेम भगति जल बिनु खगराई, अभी अंतर मल कबहू की जाई। इसी प्रेम को पाने के लिए भक्त रोया करते हैं। चचा जी महाराज रो रो के तकिया भिगो लिया करते थे। ये विरह जो परमात्मा की जो वेदना जो है, ये बहुत बड़ी कारगर विधि है। जिसको प्रभु के प्रेम में रोना आ जाए, उससे बढ़कर कोई भक्त नहीं है। इसी विरह वेदना में जो है गोपियां व्याकुल होकर श्याम की दीवानी हो गई थी। उद्धव जी महाराज उनको नित्य जो है ब्रह्म का निराकार ज्ञान का उपदेश दिया करते थे। उनके कुछ समझ में नहीं आता था। वो यही कहती थी, उद्धव मन न भय 10-20, एक रहे सो गयो श्याम संग को आराधईस। तो मुख्य चीज तो जो है हमको ईश्वर प्रेम तक पहुंचना है। वो नहीं हासिल हुआ तो हमारी ये सारी कोशिश जो है अभी अधूरी है, बेकार नहीं है, अधूरी है। अभी हमारा लक्ष्य जो है वो भजना और रटना नहीं है। हमारा लक्ष्य जो है परमात्मा का प्रेम प्राप्त करना है। आज हमने जो है संसार में आकर जो है छोटे छोटे बहुत सारे लक्ष्य बना डाले हैं। वे सब भौतिक लक्ष्य हैं। हमारा व्यापार अच्छा चल जाए, हमारी नौकरी अच्छी लग जाए, हमारे संतान हो जाए, संतान भी अच्छा पढ़ लिख जाए, उसकी भी नौकरी लग जाए। लेकिन ये लक्ष्य हमारे कभी खत्म नहीं होंगे। एक के बाद एक लक्ष्य पैदा होते रहेंगे और हम उन्हीं की पूर्ति के लिए जो है अपना सारा जीवन और सारा सब परिश्रम उसी में हम लगा देंगे। क्योंकि ये लक्ष्य जो है ये माया पर आधारित है ये, और माया में जो है भ्रम है। दादाजी महाराज लिखते हैं, जो है नहीं लेकिन भासता है वही माया है। तो ये जो भौतिक लक्ष्य जो हमारे हैं, इन लक्ष्यों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। धर्म हमारा दूसरा है। भक्त का एक ही धर्म है, अपने प्रभु से प्रेम करना। इसीलिए भगवान ने कहा अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों का परित्याग करके केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो हमारे कोई 150 धर्म नहीं है। जो बाकी सब हमारी ड्यूटीज है संसार के अंदर, वो हमको पूरी करनी है। हमारा धर्म एक ही है, अपने प्रभु को याद करना। लेकिन जो है संतों ने कहा है कि युक्ताहार विहार से ही ये योग सिद्ध होगा। अगर आप जो है जिम्मेदारियों से भागेंगे तो ये दुनिया जो है फिर आपको पूजा भी नहीं करने देगी। अगर आप उनकी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं तो वो भी आपके साथ में सत्संग में लग जाएंगे। अपने यहाँ के वरिष्ठ भाई बाबू राम जी, जिनकी ये बगिया में समाधि बनी हुई है, तो वो जो है दादाजी के पास जाया करते थे, तो अक्सर देर हो जाती थी लौटने में। कभी 11 बजे, कभी 12 बजे घर आया करते थे। उनकी पत्नी उनसे बहुत नाराज रहती थी और आए दिन उनसे जो है बहस करती थी। एक दिन बाबू राम जी ने दादाजी से निवेदन किया
दादाजी ये समस्या है। दादा ने कहा कि अब तुम ऐसा करो कि घर पे ही पूजन किया करो, यहाँ मत आया करो। ये प्रयोग था एक संत का। तो बाबूराम जी जो है, जिस समय दादाजी के पास जाया करते थे तो उस समय घर पे बैठ जाने लगे पूजन करने के लिए। एक ही 2 दिन किया होगा, वो दादाजी की ऐसी दया कृपा उन पर हुई कि उनकी धर्म पत्नी पर वो तीसरे दिन बोली कि भाई देखो तुम जाओ दादाजी के पास, हम पाप नहीं कमाएंगे। तुम जाओ दादाजी के पास, हम नहीं पाप कमाएंगे, हम तुमको नहीं रोकेंगे। अब जो है जो है अगर आप सच्चे हैं तो दुनिया आपकी सहायक होगी। आपके अंदर अगर बनावट है तो फिर दुनिया आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर आपने ये पक्का नियम बनाया है कि हमको जो है 10 बजे से 12 बजे तक या 10 बजे तक 1 बजे तक जो है सत्संग में जाना ही जाना है, ये दृढ़ता जो है ये आपकी रास्ता खोलेगी। धीरे धीरे आपके सारे संबंधियों को, मित्रों को ये मालूम हो जाएगा कि भैया आज ये संडे है, आज वो मिलेंगे नहीं, उनके यहाँ जाना बेकार है। वो आपके यहाँ आना छोड़ देंगे संडे को, फिर आपका रास्ता जो है खोल देंगे। फिर वो आपको उस समय फोन भी करना छोड़ देंगे। इस समय वो फोन नहीं उठाते हैं, बेकार उनको फोन करना है। वो धीरे धीरे आपके लिए एक स्वतंत्र वातावरण, एक दुनिया आपके लिए तैयार कर देगी। लेकिन अगर आप खुद ही कच्चे हैं, खुद ही ढीले हैं, किसी दिन जाते हैं, किसी दिन नहीं जाते हैं, किसी संडे को जा रहे हैं, किसी को नहीं जा रहे हैं, तो फिर दुनिया आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर तो अगर आप जा भी रहे हैं तो आपके 4 दोस्त चले आएंगे, अरे आज तो भाई वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, कहाँ जा रहे हो, बैठो मैच देखेंगे। फिर तो आपके घर में पकौड़ी भी बनने जाएगी, चाय भी बन जाएगी, नाश्ता बनेगा और आप उसी में फंस जाएंगे। आपका सत्संग छुड़वा देगी दुनिया जो। लेकिन अगर आपकी दृढ़ता है तो दुनिया को रास्ता छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तो आपके संपर्क में सिर्फ इसलिए आती है कि वो आपसे कुछ चाहती है। भले रुपया पैसा ना चाहे तो आपसे मनोरंजन चाहती है, आपसे गप्पे लड़ाना चाहती है। संसार में तो आप जाएंगे, वो तो संसार आपसे कभी भक्ति की, प्रभु की बात थोड़े करेगा। वो तो हमेशा हंसी ठट्ठे और मनोरंजन की बात करेगा। आपके जितने दोस्त हैं वो आपसे ये थोड़े कहेंगे तुम भगवान का भजन किया करो। वो कहेंगे चलो आओ घूम फिर के आते हैं, सिनेमा जाते हैं। तो ये आपकी दृढ़ता ही आपको बचा पाएगी, आपको इस राह में आगे बढ़ा पाएगी। आप कितना देना, हमारी कमजोरियां जो है वो हमको पीछे ले जाती हैं और हमारी दृढ़ता जो है वही हमको आगे ले जाती है। पहले भी एक बार हम बता चुके हैं। एक बार बैठे हुए थे और बड़ी तबीयत लग रही थी, बड़ा प्रभु जी की दया थी। वो इतनी देर में हमारे वो साले सलज वो सब आ गए। वो कहने लगे कि भाई टिकट ले आए हैं, सिनेमा जाना है। तो वो सब वाइफ कहने लगी अब भाई जाना ही पड़ेगा, आए हैं टिकट कर ले आए हैं। एक हल्की सी वेदना दिल में उठी कि प्रभु जी कहाँ इस बवाल में फंसाए दे रहे हैं, क्या गलती हो गई, आप जो है ये खुला खला दरवाजा बंद करे ले रहे हैं हमसे जो है। एक इतनी सी वेदना हुई थी। प्रभु जी जो है बस इसी का तो इंतजार करते हैं कि तुम्हारा असली चाह क्या है तुम्हारी जो है। एक बहुत पुराने हमारे यूनिवर्सिटी टाइम के जो है क्लासमेट जो है वो आ गए, जो कि बरसों से नहीं मिले थे हमसे, कभी 20-30 साल हो गए नहीं मिले थे। वो आ गए तो हमने कहा वाइफ से भाई देखो अभी ये जो है आ गए हैं, अब तुम लोग जाओ और इनको तो छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं, कुछ मर्यादा ऐसी है। तो उन्होंने भी इसको स्वीकार कर लिया। भाई वो लोग चले गए, हम बैठ गए। उनके जाने के 2 मिनट बाद बोले भैया हम खुद ही बहुत जल्दी में हैं, हम तो इधर पता लगा था कि आप इधर रहते हैं तो आप जो है मिलने हम आपसे आ गए थे। 2 मिनट बाद वो भी विदा हो गए।
फिर जैसे अंदर से प्रभु जी बोल रहे हैं कि देखो भैया तुम्हारा वो हमने तो जो काम था वो तो कर दिया, हमने डंडा लेके एक आदमी को भेज दिया था, सबको हका दिया है, अब तुम अपना काम करो बैठ के जो तुम कर रहे थे। तो ये जो गीता में भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो इमाम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इसका अर्थ जो है आमतौर पे दुनिया वाले लगाते हैं कि तुम भगवान के भक्त बन जाओ, सत्संगी बन जाओ और सब काम भगवान जी करेंगे तुम्हारा। इसका ये मतलब नहीं, ये आपने बहुत ही साधारण अर्थ लगा लिया। जो प्रभु के भक्त हैं उसका यही अर्थ बताते हैं कि भक्ति की राह में तुम्हारी जो भी परेशानी आएंगी उसको दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम अनन्य होकर मेरे प्रेमी बन, अनन्य प्रेम करने लग जाओ मुझसे, फिर जो है तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां जो है मैं उठाऊंगा, सारी बाधाएं तुम्हारी दूर हो जाएंगी। मीन सुखी जे जलदि अगाधा जिमि हरि शरण न एको बाधा। बाधाएं प्रभु की शरण में नहीं है, बाधाएं हमारी बनाई हुई हैं। हमने अपने मन को, अपने हृदय को बांट दिया है। हमने उसका एक हिस्सा बेटे को दे दिया, एक पत्नी को दे दिया, मित्रों को दे दिया, रिश्तेदारों को दे दिया, अपने ग्राहकों को दे दिया। ये सारा प्यार हमने बांट के दुनिया में हमने खत्म कर दिया अपना प्यार जो है, और प्रभु जी के लिए कुछ भी नहीं बचा के रखा। तो दुनिया को हमें प्यार नहीं बांटना है, जिम्मेदारी कर्तव्य बांटने हैं, वो निभाने हैं। दुनिया वही चाहती भी हमसे। ये प्रेम जो है ये प्रभु के लिए, हृदय जो है प्रभु के लिए है। ये दुनिया में बांटने वाली संपत्ति नहीं है। आप अपने मकान को बांट दीजिए, रुपया पैसा बांट दीजिए, बस वही दुनिया चाहती भी है। इस भ्रम में न रहिए कि आपसे कोई प्यार करता है। सब स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन्हीं संबंधों को, ये जो संबंध जो मोह पर आधारित हैं, इन्हीं को प्रेम का संबंध भी बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इनको हमें छोड़ना है, इन संबंधों से भागना है या इन संबंधों को बुरा कहना है। इन्हीं संबंधों को बदलना है। वही पत्नी जिसको लेकर आप सिनेमा भी जाते हैं, उसको लेकर आप सत्संग में भी आ सकते हैं। सारे संबंधों के अंदर एक परिवर्तन की जरूरत है। हमको जो है संसार से जो है, सारे संबंधों से जो है वो हमको प्रेम करना है, मोह को हटा देना है। क्योंकि जो है मोह में हम कुछ पाना चाहते हैं और प्रेम में हम कुछ देना चाहते हैं। प्रेम में कुछ लेना नहीं चाहता कोई, प्रेम में सिर्फ देना ही चाहता है, और मोह में हमेशा कुछ पाना चाहता है। तो हमको धीरे धीरे जो ये संत यही जिक्र, संतों के पास जो है यही व्यवस्था है। वो सबसे प्रेम करते हैं, मोह किसी से नहीं करते। वो किसी से कुछ चाहते नहीं है, वो बस देना ही चाहते हैं। और वो देना भी कोई घटिया चीज नहीं चाहते हैं। वो असली दौलत जो है वो उनके पास है, वही उसको लुटाया करते हैं। लेकिन हम उसका मोल नहीं समझते। हम कांच के टुकड़ों का मोल समझते हैं, राम नाम के हीरों का मोल नहीं समझते हैं। यही पीड़ा सतगुरु को होती है कि हम इसको क्या देना चाहते हैं और ये क्या मांग रहा है, ये क्या। आज जो है सत्संग समाज में भी बहुत से लोग, अधिकांश लोग ऐसे आया करते हैं जो दुनियावी ख्वाहिशें लेकर यहाँ आते हैं। मन्नत का जैसे मशीन समझ रखा है सतगुरु को जो है। कई बार जिक्र कर चुके, हमको हंसी भी आती है। एक बार हम घर से निकले, हमारे मोहल्ले के एक साहब मिल गए, कहना भैया सत्संग में जा रहे, वो हमारा कुर्ता पैजामा देख के समझ गए कहीं सत्संग में जा रहे। हमने कहा भैया, कह हम भी एक सत्संग में जाते थे, हमारी 2 मन्नत थी, एक पूरी हो गई, एक नहीं हुई, तो हमारा दिल खट्टा हो गया, हमने सत्संग में जाना छोड़ दिया। ये भक्ति का स्वरूप जो है
लोगों ने इसको समझ लिया है। ये भक्ति ही नहीं है, ये प्रेम नहीं है। ये हम भगवान को जो है जैसे एक कर्मचारी की तरह से अपॉइंट करना चाहते हैं। भगवान जी हमारा ये काम कर दो, हम इतना पैसा मंदिर में चढ़ा देंगे, इतना लड्डू आपको चढ़ा देंगे। जैसे नौकरों से कहते हैं भैया ये काम कर दो, खाना खिला देंगे हम तुमको। ये वही चीज बिल्कुल लग रही है एकदम। चचा जी महाराज फरमाते थे कि एक सच्चा प्रेमी जो है भगवान का जो है वो भगवान से, भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहता, प्रेम के अलावा उससे कुछ नहीं चाहता। सब प्रेमी भक्तों का आप जीवन पढ़िए, देखिए उनके पास यही है। काकभूषण जी को भगवान ने कहा कि आज जो कुछ है सब मांग लो, आज देव सब संशय नाही। सब भगवान ने कह दिया, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। गरुड़ जी ने, काकभूषण जी ने विचार किया कि भगवान ने सब कुछ देने के लिए कह दिया, लेकिन भगत आपनी देन न कही। और जो है भजन बिना वो क्या है, बिना लवण भव व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना संसार के सारे सुख कैसे हैं, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। कि सारे आप भोजन तरह तरह का सब तैयार कर दीजिए, 10 मेल की सब्जी बना दिए, रायता बना दिए, कचौड़ी बना दीजिए और नमक किसी में न डालिए तो सब बेकार हो जाता है। वो तो लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी जो है हमको तो आपकी भक्ति चाहिए। बाली को जो है उसके सीने में भगवान राम का जो है बाण धसा हुआ था, और जो है उसने तरह तरह से भगवान से बहस की कि आपने मुझको एक व्याध की तरह से मारा है, धोखे से मारा है। प्रभु ने उसको जो है सच्चा ज्ञान दिया और जो है उसका जो है अज्ञान दूर किया। उसके बाद जो है उसके अंदर एक परिवर्तन आया। भगवान ने उससे ये भी कह दिया, अचल करो तन राखो प्राणा, बाल कहत सुन कृपा निधाना। भगवान ने बाली को ऑफर कर दिया कि तुम कहो तो मैं तुम्हारे प्राणों को स्थिर कर दूं, तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे। अचल करो तन राखो प्राणा। लेकिन उसको अब बोध हो गया था ईश्वर प्रेम का। उसने कहा, बाल कहत सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। ये प्रभु जिसके लिए जो है ऋषि मुनि जन्म जन्मों से जो है तप करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन अंत समय में जो है वो राम नहीं मुंह से निकलता है। तोता जो है उसको जो है खूब राम राम रटा दिया जाता है और खूब टाए टाए राम 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 सीताराम बोला करता है, लेकिन जब बिल्ली दिख जाती है तो सीताराम भूल जाता है और टाए टाए करने लग जाता है। यही मनुष्य की स्थिति है। खाली राम राम रटने से जो है जब मृत्यु का सामने आएगी तो वो फिर राम राम भूल जाएगा, हाय 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 करने लग जाएगा। क्योंकि अभी प्रेम नहीं पैदा हुआ आपके अंदर। भय जो है वो प्रेम से समाप्त होगा। अभी आपके अंदर जो है जो ये भय व्याप्त है, भय जो है माया जनित है। माया से जब हम अलग होने लगते हैं, माया छूटने लगती, तो वो हमारे अंदर जो है वो भय पैदा होता है। तो जब ईश्वर प्रेम की दौलत हमारे अंदर भर जाएगी, जैसे एक गरीब आदमी होता है, उसका अगर जो है 100 रुपया गिर जाए तो उसको बड़ा कष्ट हो जाता है। क्यों 200-300 रुपए कमाता है, 100 रुपए गिर जाए तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। एक करोड़पति आदमी उसके 1000, 500, 10,000 भी गिर जाए तो उसको उतनी कष्ट नहीं होता है। तो जब हम करोड़पति हो जाते हैं तो छोटे मोटे जो है 100-200 रुपए आने जाने से हमको खुशी होती, ना कोई गम होता है। तो ऐसे ही जब हम जो है आध्यात्मिक दौलत के जो है जब करोड़पति हो जाते हैं तो दुनिया की ये छोटे मोटे सुख दुख जो है उससे हम निष्प्रभावित हो जाते हैं। वो हमारे अंदर जो है
किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल पाते। तो ये असली दौलत जो है हमको जो है इसको प्राप्त करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो जाना है साथ उसको जो है छोड़ रहे हैं, जो यहीं रह जाना है उसको जोड़ रहे हैं। बार बार वही बताया जाता है, बादशाहों के किले खड़े के खड़े रह गए, बंदूक भाले तलवार पड़े के पड़े रह गए, माल और खजाने गड़े के गड़े रह गए, खुदा से जो जुड़े वो जुड़े के जुड़े रह गए। यही एक संबंध, हमारा शाश्वत संबंध जो है वो केवल परमात्मा से है। बाकी सारे जो है संबंध हो या भौतिक पदार्थ हो, वो सब हमारे, सबसे हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा। हमारी मृत्यु होते ही तत्काल उसका जीरो हो जाएगा सब कुछ। बैंक बैलेंस जीरो, धन संपत्ति रजिस्ट्री मकान सब जीरो। अब आपके उसके अधिकारी नहीं रह गए। आपके जीते जी जो आपका अधिकार जो है बहुत सीमित है। आपकी अपनी औलाद जो है वो आपका सारा धन हड़प लेगी, फूकेगी, बर्बाद करेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आवारा निकल जाएगा लड़का, आप क्या कर लेंगे? पत्नी लड़ाका निकल जाएगी, आप क्या कर लेंगे? आपका कोई नियंत्रण नहीं है संसार पर, आपके बस में कुछ भी नहीं है। तो आपको वो चीज हासिल करनी है जो आपके बस में है, जिसको ले जाना आपके बस में है। ये सब आप रोज ही देखा करते हैं। मृत्यु हुई, आपके जो साधारण कपड़े थे उनको चाकू से फाड़ के फेंक दिया गया, और आपके जो अंगूठी पहने थे, जो चेन पहने थे, वो निकाल के आपकी रख ली जाएगी। यही संसार का सत्य है। अरे फेंकना तो तुम बैंक बैलेंस भी सारा फेंक दो, उनका, उनके मकान के रजिस्ट्री भी फेंक दो सब। वो तो बड़े, उसके लिए तो झगड़ा मरने से पहले ही शुरू हो जाता है। और पिताजी अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसको बांट दीजिए अब हमको। ये होते ही है। आए दिन जो है वो दवा दे रहे हैं और पिताजी दवा असर कर नहीं रही है, और जो है अब देखिए भाई क्या भगवान की मर्जी है, और जो है बाद में पता नहीं क्या हो। आप जीते जी फैसला कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा सब जो है। और बड़े एहसान के साथ कहेंगे पिताजी आप घबराइए नहीं, आपका भी हिस्सा में रखेंगे इसके अंदर। उन्हीं का पैसा बांट रहे हैं, उन्हीं से कह रहे हैं कि ये हम चार ने आपका भी हिस्सा, 5 हिस्सा लगा रहे हैं उसमें अंदर। यही सब आपको संसार में देखने को मिलेगा। सब आपके हिस्सेदार बनेंगे। परमात्मा जो है, सतगुरु जो है, वही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आपको सिर्फ देना चाहता है, लेना नहीं चाहता आपसे कुछ भी। और हम जो है उन्हीं चीजों के लिए दौड़ लगा रहे हैं जन्मों से, जिनका कोई अंत नहीं, कोई नतीजा नहीं है। एक गुरु महाराज के 2 शिष्य थे। तो गुरु महाराज जब वयोवृद्ध हो गए तो कहने लगे दोनों शिष्यों से, भाई जो कुछ हमारे पास है वो तुम लोग ले लो, और हमारा पता नहीं कब क्या शरीर शांत हो जाए। हमारे पास कुछ पैसा है, 10 लाख रुपया है, और बाकी भैया ये राम नाम है, जिसको जो लेना वो ले लो। एक लोभी था, उसने कहा गुरु महाराज हमको 10 लाख दे दीजिए। गुरु महाराज ने उसको 10 लाख दे दिया अपना। दूसरे से कहा भैया अब तो यही बचा है, कहीं बड़ी कृपा होगी हमको यही दे दीजिए आप। चले गए अपना अपना मन मुताबिक चीज लेके। आधे ही घंटे बाद वो जो 10 लाख रुपए लेके गया था वो रोता हुआ आ गया वापस गुरु महाराज के पास। कहा भाई काहे रो रहे हो? कि महाराज वो रास्ते में डाकू मिल गया, वो तो छीन ले गया हमारा पैसा सब। तो गुरु महाराज ने कहा काहे ऐसी चीज मांगते हो जो स्थिर न हो? काहे रुपया मांग लिया था तुमने? इसीलिए भक्त कवियों ने लिखा है
का मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवा लख नाती, तारा मन घर दिया न बाती। लंका सकोट समुद्र सिखाई, तारामन की खबर न पाई। आवत संग न जात संघाती, का भय डर बांधे हाथी। कोई न साथ आया न साथ जाएगा, तुम चाहे जितना दर पे हाथी बांधना, मतलब चाहे जितना धन वैभव बटोर लो कर ले सब जाए। कह कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जस चले जुआरी। तो जो है ये संसार का झमेला जो है वो कभी खत्म नहीं होएगा। ये ऐसे ही जो है चलता रहेगा, और जो है जब तक इस झमेले से हम नहीं निकलेंगे। बाजार तो हमेशा सजा हुआ मिलेगा। दादाजी महाराज कहते थे, बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं। आप जा रहे हैं तो आपको बाजार के अंदर सब दोनों तरफ दुकानें सजी हुई मिलेंगी। चाट की दुकान भी लगे मिलेगी, फास्ट फूड की दुकान मिलेगी, उधर जो है कपड़े की दुकान और ज्वेलरी की दुकान सब सजी हुई मिलेगी आपको। लेकिन आपकी निगाह जो है अपने मंजिल पे होनी चाहिए। आप दाएं बाएं अगर देखना शुरू किया तो आप फिर अटक जाएंगे कहीं भी। जो है हनुमान जी महाराज जो है माता सीता का पता लगाते लगाते जो है विभीषण के महल में पहुंच गए। तो वहां पर उन्होंने देखा कि जो है कोई उठा है व्यक्ति, राम राम तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठ करी हूँ पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। कि अब ये बहुत देर भ्रमण करने के बाद इस लंका नगरी में, इस दूषित वातावरण में, इस राक्षसों की नगरी में जो है एक कोई व्यक्ति हमको ऐसा दिखाई दिया है जो भगवान का प्रेमी है। इससे मिलेंगे, क्योंकि साधु से मिलने से कभी कोई हानि नहीं हो सकती है, लाभ ही लाभ होगा। तो हनुमान जी महाराज जो है उनसे मिले और सब दोनों की बातचीत हुई। हनुमान जी महाराज ने कहा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। हे विभीषण जी महाराज, ये लंका तो जो है राक्षसों की नगरी है, बड़ी दूषित विचारधारा के सब लोग यहाँ पर हैं। ऐसे में आपका जो है सखा धर्म निभे के ही भांति, आपका जो भगवान से जो सखा भाव है, प्रेम भाव है, वो कैसे निभता होगा इस दूषित वातावरण के अंदर। हनुमान जी ने कहा, वो विभीषण जी ने कहा, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस ननि मोह जीव विचारी। कि जो है हमारी रहनी जो है, हमारा सखा धर्म ऐसे निभता है कि जैसे जीव जो है 32 दांतों के घेरे में रहती है और चुपचाप अपनी मर्यादा में, अपनी सीमा में रहती है और सारे रसों का आस्वादन करती रहती। लेकिन कब? जब वो अपनी जगह स्थिर रहे, जरा सा दाएं बाएं हुई नहीं कि फट से दांत काट देगा उसको। अक्सर हम लोग जल्दी जल्दी खाना करते हैं तो दांत जीभ कट जाती है, वो इसीलिए कि वो अपने सेंटर से आउट हुई नहीं कि बस दुनिया काट पीट डालेगी, उसको छांट देगी, उसको बैठ गई। आप अपने केंद्र पर स्थापित रहिए, वो आनंद लेते रहिए। अपने यहाँ जो वो कहा जाता है, चोरी करे और हराम को खाए और सो नर सीधो बैकुंठ में जाए। तो ये कौन सी चोरी है, कौन सा हराम का खाना है? ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, एकांत मिला, चुपचाप बैठे बैठे जो है वो चोरी चोरी जो है वो आनंद ले रहे हैं, उसको प्रभु के प्रेम का रस का पान कर रहे हैं और उसमें कोई मेहनत भी नहीं है, वो हराम का खा रहे हैं। चोरी करे हराम को खाए, सो नर सीधो बैकुंठ में जाए। तो ये जो प्रेम रस पान जो है, इससे सुगम जो यही जो है वो है अमृत है बस, और कोई अमृत नहीं संसार में। वो अनादिकाल से लोग कुंभ में नहाने जा रहे हैं, आज तक किसी को अमृत मिला नहीं है, कोई अमर हुआ नहीं है। कोई इतिहास में एक आदमी बता दे कुंभ नहाने से कोई अमर हो गया हो,
अमर है भी नहीं कुछ संसार में। यही अमृत है हमारे अंदर, जो प्रभु प्रेम का जो अमृत जो है, ये उमड़ने लग जाए, ये इसका पान करने को मिल जाए, यही अमृत है बस। तो ये जो है संतों के संपर्क में ही हमको प्राप्त होगा। कभी हमारा कोई कितना ही निकटवर्ती हो, वो हमारा अगर हितैषी भी होगा तो दुनियावी कामों में हमारा हितैषी बन सकता है। केवल हमारे हाथ पैर में दर्द होगा तो दबा देगा, तेल लगा देगा। लेकिन जो है हमको तो ऐसा हितैषी चाहिए जो हमारा दुख हमेशा के लिए दूर कर दे। क्योंकि जो है डॉक्टर आज तुम्हारा पेट का इलाज कर देगा, कल तुम्हारे कान में दर्द होगा, कल तुम्हारे सिर में दर्द होगा, कल तुम्हारे आंतों में दर्द होगा, कभी कुछ होगा। जिंदगी भर डॉक्टर के पास जाते रहोगे, तुम्हारा बीमारी कभी खत्म नहीं कर पाएगा। आजकल तो ऐसे डॉक्टर हैं, मरीज को अपना कमाऊ पूत बना लेते हैं, पाल लेते हैं उसको। तुम आते रहो, हम तुमसे कमाते रहें। तो हमारे स्नेही जन जो है, परिजन जो है, वो भी जो है हमारा दुख दूर नहीं कर सकते। दुख बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे भी तो खाली दुनियावी दुख दूर कर पाएंगे बस, ज्यादा से ज्यादा। सतगुरु जो है वो हमारी जो है कोटि जन्मों का जो दुख जो है वो हमारा दूर कर देगा। वो ऐसे आनंद सागर में हमको डुबो देगा कि हम स्वयं आनंद सागर बन जाएंगे। बूंद जो है वो समुद्र में गिरेगी तो समुद्र बन जाएगी वो। जब हमारा प्रभु में लय होगा, प्रभु से मिलन हो जाएगा, तो हम प्रभु स्वरूप हो जाएंगे। फिर जो है हमारा अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नमक की कंकड़ी जो समुद्र के पानी से ही बनी है, उसने एक आकार ले लिया है। अब वो समुद्र से अलग हो गई है, अब वो समुद्र को प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन वही नमक की कंकड़ी अगर समुद्र में जा गिरे तो धीरे धीरे वो घुलने लग जाएगी। उसका आकार जो है छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, सिमटता चला जाएगा, और एक समय आएगा वो समुद्र में विलीन हो जाएगी वो कंकड़ी। उसका अपना बाहरी अस्तित्व जो आकार उसने ले लिया था वो समाप्त हो जाएगा और वो स्वयं समुद्र स्वरूप बन जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ जो है वो लय होने का विज्ञान बताया गया है, प्राप्त करने का विज्ञान नहीं है। प्रभु को प्राप्त करने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है। हम बहुत सीमित क्षमता वाले हैं। हमको जरा सी दुनिया मिल जाती है, उसको हम नहीं संभाल पाते हैं। पैसा ज्यादा हो गया, आचरण बिगड़ गए। हम अपने परिवार को नहीं संभाल पाते हैं। लड़का हमारी नहीं मानता है, बीवी हमारी नहीं मानती है। वो सेठ जी थे, अपनी पत्नी से जो है बहुत परेशान थे, बहुत कलह करती थी। किसी तरह से वो समस्या का हल नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सोचा भी कबीरदास जी के पास जाए, वो बड़े भारी संत हैं, वही इसका कुछ उपाय बता पाएंगे। तो गए वो कबीरदास जी का, दरवाजा खटखटाया, उनकी पत्नी निकली बाहर, कहीं हमको महात्मा कबीरदास जी से मिलना है। यहाँ कोई महात्मा आत्मा नहीं रहते हैं, कहाँ गए तुम? नहीं भाई, हम महात्मा कबीरदास जी से मिले, वो यहीं रहते हैं। अच्छा, तुम उस कबीरे की बात तो नहीं कर रहे हो? सेठ ने कहा यार क्या है बताओ, इतने बड़े संत है, ये कबीरा कबीरा कर रहे उनको। कहना हमको उन्हीं से मिलना, हमको मिलवा दीजिए। तो खैर वो अंदर आए, बैठे, कबीरदास जी ने उनको बैठाया, ये भैया बैठिए। पत्नी से कहा भाई सेठ जी आए हैं, कुछ भोजन उनकी व्यवस्था कर दो। पत्नी बोली आपके पास तो दिन भर आया करते हैं, हम किसको किसको बना बना के खिलाएंगे भाई, हमारे बस का नहीं है। तो इस पर भी कोई ये नहीं कि अपमान हो गया कबीरदास जी का, उनको कोई गम है। चलो नहीं बना रहे कोई बात नहीं, सेठ जी बुरा मानेंगे मानेंगे, उनकी जो है निर्द्वंद्वता पे कोई प्रभाव नहीं है उसका जो है। फिर थोड़ी देर के बाद बोले अच्छा भाई लस्सी बना के ले आओ 2 गिलास।
अब वो लस्सी बनाने गई तो जान बूझ के शक्कर की जगह उसमें नमक झोंक के ले आई। नमक झोंक के ले आई, कहने लो भाई। कबीर दास जी ने उसको पिया, घटाघट पी गए बस। अब शेर जी ने उसका घूंट भरा तो है एकदम खारी, उनसे पिया न जाए। पत्नी आई तो लस्सी कैसी बनी है? अरे बहुत अच्छी, देखो हमने पी लिया, खत्म हो गई। तो शेर जी उठ के जाने लगे। कबीर दास जी बोले भैया कहाँ जा रहे हो? कहने वो हमको समाधान आपने मिल गया हमको। जो क्या मिला? बस वही बर्दाश्त के अलावा कोई इलाज नहीं है। आप विरोध करेंगे समस्या बढ़ेगी, आप एडजस्ट करेंगे समस्या अपने आप ही कम हो जाएगी। महात्मा गांधी कहते थे कि तुम झूठ का अगर विरोध करोगे तो वो अधिक फले फूलेगा, उसका पीछा छोड़ दो, अपनी मौत खुद ही मर जाएगा वो। तो दुनिया के झमेले कभी कम नहीं होंगे। एक गाना आता था पिक्चर का, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले कभी कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। तो जो है इन्हीं झमेलों से बचा के संत अपने को चलता है, क्योंकि झमेले आप नहीं खत्म कर सकते हैं। एक बादशाह था, उनकी बेटी जो थी वो जो है खेल कूद के आई और रोती हुई कि पापा अब्बा हमारे पैर में कांटा घुस गया, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो राजा ने आदेश दे दिया कि पूरे हमारे राज्य में पूरे गलियों में रास्तों में भाई गलीचा बिछवा दिया जाए। बादशाह थे तो उनके एक बुद्धिमान मंत्री थे कि महाराज जी जो है कहाँ तक इतने बड़े साम्राज्य के अंदर आप गलीचा बिछवाएंगे? तो कहने भाई क्या उपाय है इसका? कहें लड़की को जो जूता बनवा दीजिए, बस वो पहन के जाएगी तो वो सुरक्षित रहेगी। तो हम सारी दुनिया को नहीं सुधार सकते, हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं स्वयं की, हम अपने को सुधार सकते हैं, दुनिया को नहीं सुधार सकते हैं। दुनिया को सुधारेंगे तो आज 800-900 करोड़ आदमी है, किसको किसको सुधारोगे तुम? ऐसे तुमको एक ही को सुधारना, अपने को सुधार ले। तो ये सब जो है संतों की वाणियां हैं, संतों के अनुभव हैं। ये उन्होंने जो है इस संसार को जो है कभी इससे कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखी उन्होंने, क्योंकि जो है वो जानते हैं जो है ये जो है सुख देने वाली चीज नहीं है, उलझने पैदा करने वाली चीज है। जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनकी अपनी एक सीमा है, वो एक लिमिटेड तरीके से आपको जो है सुखी कर सकते हैं। साथ में हर्ष के साथ एक दुख जुड़ा हुआ है, उनकी एक सीमा है। वो एसी जो है वो आपके शरीर को ठंडा कर सकता है, आपके मन को ठंडा नहीं कर सकता। पलंग जो है वो आपको जो है नींद दे सकता है, लेकिन तब जब कि अब वो आपकी जो है दिमाग में अगर उलझन परेशानी है तो चाहे एसी चल रहा हो, चाहे गद्दा हो, कितना बढ़िया बढ़िया पलंग हो, लेकिन आप करवट बदलते ही रहेंगे, नींद नहीं आएगी आपको। तो जितने ये भौतिक संसाधन हैं, एक दिन बिजली चले गई तो आप घर के आंगन में चक्कर काटते रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। एक बार जो है सामने हाल में यहाँ पर कुछ शायद निर्माण कार्य चल रहा था, तो सामने हाल में जो सत्संग हो रहा था और दोपहर का समय, बड़ी गर्मी, लाइट चली गई, सब पसीने में तर। तो हम बाबूजी के बगल में बैठे थे, एक दफ्ती उठाई, हम बाबूजी की हवा करने लगे तो कहने लगे अम्मा इसको रखो, यहाँ एसी चल रहा है अंदर। और 1-1.5 घंटे तक चलता रहा सत्संग, सब लोग मार परेशान, गर्मी में परेशान, और बाबूजी पे कोई असर ही नहीं, अपना आराम से जो है। और
हृदय इतना विशाल होता है कि बाबूजी विवेक कुंडरी मकान में जब नहीं रहते, फैजाबाद चले गए थे, तो जो है चाबी हमको दे गए थे कि भाई तुम यहाँ आते हो, पूजन करते हो, चाबी अपने पास रखो भाई। तो चाबी हम रखने लगे, अपने सुबह शाम जाया करते थे। एक दिन हमने देखा कि वो बाबूजी जब आए हुए थे, वो एसी लग रहा है वहां के अंदर। तो मेरा बाबूजी तो यहाँ रहते भी नहीं है, और ये एसी यहाँ काहे के लिए लग रहा है ये। तो खैर वो यानू से हमने पूछा, कहीं भैया आप जो यहाँ पूजा करने आते हैं सुबह शाम, तो मौसिया सोचने लगे कि इनके तो घर में भी एसी लगा है, ऑफिस में भी एसी लगा है, इनको दिक्कत होगी। तो एसी लग रहा था हमारे लिए वहां पर। कितना विशाल हृदय होता है संत का, बताइए। हमारा घुबर प्रिय प्रभुवर पाहि मां, राम रघुबर प्रिय प्रभुवर, श्याम रहबर रक्ष मां, राम रघुबर प्रिय प्रभुवर, श्याम रहबर पाहि मां, राम रघुबर प्रिय प्रभुवर, श्याम रहबर रक्ष मां। हे मेरे परमात्मा तू माफ कर अपराध को, तू मुझे वह शक्ति दो पहचान लूं मैं आपको, तू मुझे गुरु देव चरणों में अनन्यतम भक्ति दो, राजी रजा में रह सकूं हे नाथ, ऐसी शक्ति दो, सादगी हो जिंदगी में, बंदगी नित कर्म हो, हे राम तुम हो ज्ञान के भंडार, रघुबर भक्ति दो, हे प्रेम के अवतार प्रभुवर, प्रेम मन में पूर्ण हो, राम रघुबर प्रिय प्रभुवर, श्याम रहबर पाहि मां, राम रघुबर प्रिय प्रभुवर, श्याम रहबर रक्ष मां। हे मेरे
परमात्मा तू माफ कर अपराध को, तू मुझे वह